हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मैंने 10 साल का यूएस मल्टीपल एंट्री B1 B2 वीज़ा लिया अपने पहले अटेम्प्ट में। तो मैं आपको बताऊंगा इस पूरे प्रोसेस के बारे में और वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप भी अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो टू गेट द वीज़ा ऑन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका जो पहला अटेम्प्ट है वही आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो, क्योंकि एक बार आपको रिजेक्शन आ जाती है तो फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपका वीज़ा अप्रूव होना। तो पहले एक बार क्विकली बात कर लेते हैं पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपका यूएस वीज़ा एप्लीकेशन शुरू होता है DS-160 से। DS-160 एक फॉर्म है जिसमें आप सारी अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरते हो, नाम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर वगैरह सारा अपना बेसिक डिटेल्स भरते हो। ये एक ऑनलाइन फॉर्म होता है जहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हो, रिव्यू करते हो, फिर सबमिट कर देते हो। इस स्टेप में सबसे फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये वेरी केयरफुल रहना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन भर रहे हो वो एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, क्योंकि एक बार आप अपना DS-160 भर देते हो, सबमिट कर देते हो, तो आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही केयरफुल रहना है DS-160 भरते टाइम, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट एंड एक्यूरेट हो। और जो भी आप इंफॉर्मेशन DS-160 में भर रहे हो वही इंफॉर्मेशन आपको अपने इंटरव्यू के टाइम पे मेंटेन रखनी है। तो कोशिश करो कि DS-160 आप खुद भरो और उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखो, ताकि आप बाद में एक बार गो थ्रू कर पाओ उसको कि आपने उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया था, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो आपको वही चीज बतानी है जो आपने DS-160 में भरी है। तो एक बार आपने DS-160 अपना भर दिया तो सेकंड स्टेप होता है आपका वीजा फीस और वीजा शेड्यूलिंग। तो वीजा फीस जो अभी है वो है $160, जो कि बनता है 15,450 रुपीज इंडियन। तो ये आपको फीस पे करनी है अपने क्रेडिट कार्ड से आप या डेबिट कार्ड से अपने आप ये फीस पे करते हो। उसके बाद आप अपना इंटरव्यू और फिंगरप्रिंटिंग शेड्यूल करते हो। ये एक शेड्यूलिंग होती है, एक ही शेड्यूल करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको आपकी फिंगरप्रिंटिंग बायोमेट्रिक की डेट्स और पर्सनल इंटरव्यू की डेट्स दोनों एक साथ में पता चल जाता है आपको। तो सबसे बड़ा हर्डल जो यूएस वीजा इंटरव्यू का होता है वो है ये शेड्यूलिंग जो होती है। जनरली इसमें एक बहुत लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है, करीब 1 साल का या 8 महीने का, 10 महीने का ऐसा वेटिंग पीरियड है। तो सबसे बड़ा जो हर्डल है वो यही होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया विद इन 20 डेज। मतलब मैंने DS-160 भरना स्टार्ट किया और उसके अप्रोक्सीमेटली लेस देन 20 डेज के अंदर अंदर मेरे पास मेरा पासपोर्ट आ गया विद द वीजा। तो एक बार अपना DS-160 भर देते हो, उसके बाद जब आप ये वेबसाइट में जाकर के आप साइन अप करते हो अपना इंटरव्यू और बायोमेट्रिक शेड्यूल करने के लिए। तो जनरली होता क्या है कि कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको आपका पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल करने में हेल्प करते हैं और आपको एक बहुत अर्ली डेट दिला देते हैं। तो होता क्या है कि वो भी वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कब नए स्लॉट्स ऐड हो रहे हैं, या रात को जब ट्रैफिक कम होता है वेबसाइट पे वो तब लॉग इन करके आपका स्लॉट्स बुक करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है आपके पूरे यूएस वीजा एप्लीकेशन में, कि आपको एक अर्ली स्लॉट मिल जाए। अगर आप अगले 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप किसी एक एजेंट को हायर करो, वो कुछ 15 से 20 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं और आपको एक विद इन 1 महीने या 2 महीने का आपको अंदर अंदर का आपको इंटरव्यू शेड्यूल करके दे देंगे। तो ये एक ऐसा स्टेप है जो अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप खुद भी अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो और आप बार बार चेक कर सकते हो कि नया कोई स्लॉट ऐड होता है तो आप उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हो। तो बेसिकली 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आप 3 बार रीशेड्यूल, एक बार तो आपने पहली बार कर दिया, फिर आप उसको 2 बार चेंज कर सकते हो। तो टोटल 3 बार आप अपना
इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। मेरे केस में मुझे हैदराबाद का स्लॉट मिला था। तो आपको नेक्स्ट जो बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप अपने राइट डॉक्यूमेंट्स अपने फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पे और अपने इंटरव्यू के टाइम पे कैरी करो। फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पे आपको बेसिकली आपका DS-160 का कॉन्फर्मेशन, अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन और अपना पासपोर्ट, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। जब आप वहां पहुंचोगे, आप जिस स्लॉट पे आपको मिला है उस स्लॉट पे आप 15 मिनट पहले वहां पहुंचिए। आप मेक श्योर कीजिए कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैरी नहीं कर रहे हैं। आप अपना फोन, अपनी डिजिटल वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैरी नहीं कर रहे हैं, वरना वहां पहुंच के आपको हैसल होगा। आपको कोई लॉकर लेना पड़ेगा या आपको हो सकता है कि किसी सेंटर पे वो इजीली अवेलेबल ना हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैरी ना करें। पूरे प्रोसेस में करीब करीब पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है फिंगरप्रिंटिंग में। आप वो फिंगरप्रिंटिंग आप जाते हो, आप लाइन से जाते हो, आपका एक सिक्योरिटी चेक होता है कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैरी नहीं कर रहे हो। फिर आप अंदर जाते हो, आपके पासपोर्ट पे ऐसा स्टिकर लगाया जाता है, ये आइडेंटिफायर होता है आपके पासपोर्ट का, इसको आपको नहीं निकालना है, ये पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाता है। इसके बाद आपके फर्दर आपके फोटो ली जाती है। फोटो लेने के बाद आपके दोनों हाथ का फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और आप चले जाते हो। बस इतना ही प्रोसेस होता है। जनरली उसके नेक्स्ट डे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके जिस स्लॉट पे आपको बुलाया गया है उससे आप 10-15 मिनट पहले पहुंचिए। 15 मिनट पहले पहुंचिए। वहां पे आपको फॉर श्योर लाइन मिलेगी, लाइन में आप लगेंगे। लाइन में पूरा प्रोसेस आपको आपको इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते 1 से 1.5 घंटे भी हो सकते हैं, हो जाएंगे। उसमें आप लाइन में लगते हो, आपके सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स वहीं पे लाइन में ही चेक हो जाते हैं। फिर आप अंदर जाते हो, सिक्योरिटी चेक से आ जाते हो, फिर आप एम्बेसी के अंदर जाते हो। एम्बेसी में अंदर जाने के बाद आप वेट करते हो। वहां पे 40-50 काउंटर्स होते हैं जहां पे वीजा इंटरव्यू हो रहे होते हैं, और जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं वो अंदर बैठे होते हैं और आप बाहर खड़े होते हो। बाहर खड़े होकर के आप इंटरव्यू देते हो। तो जैसे जैसे काउंटर्स खाली होते जाते हैं आपको उस काउंटर्स पे भेज दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि आप ये 25 नंबर पे, 30 नंबर पे चले जाइए। वहां पे आप जाते हो तो वहां पे सबसे पहले आपसे आपका पासपोर्ट मांगा जाता है। आप पासपोर्ट उनको दे देते हो। पासपोर्ट लेने के बाद आपका बेसिकली वीजा पर्सनल इंटरव्यू आपका शुरू हो जाता है। सबसे पहले और सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाएगा, वो है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप। तो मेरे केस में ये मेरा जो वीजा टाइप है वो B1 B2 है, पर्टिकुलरली B1। मेरा बिजनेस ट्रिप है। तो आप उनको अपना पर्पस बताएंगे ट्रैवल का। अगर आप घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म इज योर पर्पस, देन यू टेल देम कि मैं घूमने जा रहा हूँ। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो आप उनको वो बताएंगे कि आप बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। और फिर वो आपसे एडिशनली ये पूछेंगे कि आप कहाँ जाने वाले हैं। तो आप उनको अपनी जगह वो बताओगे कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी आप जा रहे हो। फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं अगर बिजनेस ट्रिप है आपकी, कि व्हाट इज दिस बिजनेस ट्रिप अबाउट, ये क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो आप। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कट टू कट एंड टू द पॉइंट आंसर्स दें। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा का यूज करें, आपको वहां पे ट्रांसलेटर मिल जाएगा। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिए। आप अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप इंग्लिश में दीजिए। तो ये क्वेश्चंस, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हैं कि आप कहाँ जाने वाले हो, कितने दिन रहने वाले हो, और आप मैरिड हो कि नहीं हो। अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप B2 टाइप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं। आप जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप सारे कैरी कीजिए, क्योंकि इट इज़ टोटली अपॉन द वीज़ा ऑफिसर कि आपसे वो कौन सा डॉक्यूमेंट मांग ले। मेरे केस में उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप एक बार में सवाल सुन के एक बार में कट टू कट आंसर दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, और वीजा जो ऑफिसर होते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप सही बोल रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस इज द की। आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने आंसर्स में, कट टू कट आंसर्स देने हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी कैरी कीजिए। वो आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं।
आप अगर आप B1 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस ट्रिप है आपकी, तो एक इनविटेशन लेटर कैरी कीजिए और अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कैरी कीजिए, आपको ऑफिस से मिल जाएगा, वो आप कैरी कीजिए। इसके अलावा अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स, अपने ITR, आपके कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो कैरी कीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सर्टिफिकेट कैरी कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको कुछ आपका चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वीज़ा मिलने के। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए। वो हो सकता है आपसे मांगे, हो सकता है ना भी मांगे, जैसे मेरे केस में मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। उसके बाद आपसे पासपोर्ट, अगर वो आपका वीज़ा अप्रूव कर देते हैं तो वो पासपोर्ट आपका रख लेंगे, वो आपको वापस नहीं करेंगे, वो आपको बता भी देंगे कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड एंड सेफ ट्रैवल्स। जैसे मुझे भी बोला कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, सेफ ट्रैवल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे जैसे ही आप वहाँ पे विंडो पे पहुँचते हो, आप ग्रीट करें, आप वीज़ा ऑफिसर को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी है वो आप बोलें, एक स्माइल रखें और पोलाइट आंसर दीजिए। थोड़ा इज्जत से बात कीजिए, यस मैम, यस सर, आप ऐसे बात करें और कट टू कट आंसर दीजिए। आप क्वेश्चंस, बेसिक इंफॉर्मेशन आप प्रिपेयर करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि कौन कौन से स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो आपका DS-160 जब आप भर रहे हैं तो उसमें भी आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका वीज़ा टाइप B1 है, आप ऑफिस के थ्रू भर रहे हैं, तो आप ऑफिस में आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। ज़रूरी है कि आप सही इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम में भरें, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भरें। DS-160 को एक्यूरेटली भरिए। उसके बाद जब आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे तो आपको अपना बायोमेट्रिक एंड पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल करना है, वो आप किसी एजेंट के थ्रू करा सकते हैं। ये कम्प्लीटली लीगल है और ये अलाउड है, आप कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिन्होंने एजेंट्स का यूज़ करके विद इन 10 डेज, विद इन 20 डेज या एक महीने के अंदर अंदर का स्लॉट बुक किया है। मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं ऐसे जो मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट्स दे दूंगा, आप उनसे बात करिए। वो 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। आप उनको कुछ अमाउंट दे करके बाकी का अमाउंट आप बुकिंग के बाद दे सकते हो। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि इसमें भी बहुत फ्रॉड्स सुनने में आते हैं कि लोग पैसा ले लेते हैं फिर बुक नहीं करते। तो आप ये ध्यान रखें कि किसी रेफरेंस के थ्रू ही किसी को बुकिंग के लिए पैसे दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक बार इंटरव्यू स्लॉट बुक हो जाता है तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली आपको प्रिपेयर करने हैं। फॉर B1 बिजनेस ट्रैवल आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बिजनेस इनविटेशन लेटर, वो आप अपने ऑफिस से बनवा लीजिए। उसके बाद है आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपका ITR नहीं मांगते हैं यूजुअली बट आप रखिए। उसके बाद आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वो भी साथ में कैरी कीजिए। आप अपना पिछले एम्प्लॉयर का रिलीविंग लेटर या कुछ भी एक्सपीरियंस लेटर रख सकते हो। आप अब थोड़ा अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाइए कि आप अपने प्रोफाइल के बारे में आप क्या करते हैं, ये थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाइए। इसके बाद आप जब आप अपनी वीज़ा फीस भरते हैं तो उस टाइम पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको अपना पासपोर्ट, वंस योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, आप अपना पासपोर्ट आप खुद पिकअप करना चाहेंगे या आपको पोस्ट से आपके घर आ जाएगा। तो मैंने पोस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, उसके लिए मुझे एडिशनल 850 रुपीज़ पे करने पड़े थे, वो भी जब पासपोर्ट मेरे घर पे आया तब कैश ऑन डिलीवरी टाइप का मैंने पे किया। तो वो एक अच्छी सर्विस है। मेरा पासपोर्ट थर्ड डे मेरे जो डिलीवर हो गया था, तो एक अच्छी सर्विस है, वो आप ऑप्ट कर सकते हो, वो भी आप ले सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा आप अपने बायोमेट्रिक पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं वो हैं आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, DS-160 का कंफर्मेशन और अपना पासपोर्ट। ये 3 चीज़ें आपको कैरी करनी है। इसके अलावा वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। टाइम पे पहुँचना, तो टाइम से थोड़ा 15 मिनट पहले पहुँचना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको लगता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो सारे कैरी कीजिए, एक एक कॉपी और ओरिजिनल फॉर्मेट में।
तो ये इट इज टोटली अपॉन द वीजा ऑफिसर कि आपसे वो कौन सा डॉक्यूमेंट मांग ले। तो आपके पास सब कुछ रेडी होना चाहिए, तो आप रेडी रखिए, नर्वस मत होइए, कॉन्फिडेंट रहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, और एक स्माइल रखिए, पोलाइट आंसर दीजिए, जाते ही ग्रीट करिए। तो इन सब, बस आप ये सब बेसिक स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके जो वीजा के अप्रूवल के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो मुझे भी इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा वीजा मुझे मिल गया, और मुझसे भी उन्होंने पूछा कि इज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने उनको बोला यस दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आई थिंक ये एक बड़ा फैक्टर है कि आप फर्स्ट बार में ही पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाइए। कोशिश यही होनी चाहिए कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट बार में ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे आंसर्स हों, ताकि आपका वीजा फर्स्ट बार में ही मिल जाए। और अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर देते हो, आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपको एक बार में ही मल्टीपल एंट्री 10 साल का वीजा मिल जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि आपको 10 साल का ना मिले, इसके भी स्लाइटली चांसेस होते हैं। इट इज टोटली अपॉन द वीजा ऑफिसर कि आपको कितने ड्यूरेशन का वीजा दे रहे हैं, वो सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, वो कुछ भी दे सकते हैं। बट अगर आप अपना इंटरव्यू सही से देते हो, क्वेश्चंस के आप आंसर्स बहुत आराम से, बहुत क्लियर आंसर्स देते हो, तो आपको 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा मुझे मिला। मैंने जो DS 160 का प्रोसेस स्टार्ट किया था वो सितंबर 29 को मैंने DS 160 भरा था, और मुझे जो वीजा अपॉइंटमेंट मिली वो मुझे 15 तारीख की मिली, 15 और 16 तारीख की। 15 को मेरा बायोमेट्रिक हुआ, 16 को मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में मिलने में विद इन 20 डेज में मुझे ये पूरा का पूरा प्रोसेस मेरा हो गया। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको पर्सनल इंटरव्यू का स्लॉट कब का मिलता है। जनरली बहुत लंबा वेटिंग पीरियड होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हो। आपको अगर कोई रेफरेंस चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करिए। मैं आपको एजेंट हैं जो ट्रस्टेड एजेंट हैं, जिन्होंने बहुत सारे मेरे कलीग्स का कराया है, मैं उनका आपको कॉन्टैक्ट दे दूंगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको मुझे लगता है विद इन अ मंथ का आपको स्लॉट मिल जाएगा, और उसके बाद आप अपने इंटरव्यू के लिए और अपने बायोमेट्रिक के लिए इस वीडियो में जैसा मैंने बताया वैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो दैट्स इट। आई होप कि आपके वीज़ा एप्लीकेशन की जर्नी स्मूथ हो और आपको वीज़ा मिल जाए। मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में। थैंक्स।